इतनी ज्यादा दर्द होगी। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठंडा हो गया लाहौर, मज़ेदार माहौल। ठंडा हो गया लाहौर और मज़ेदार माहौल। मेरे तोते भी खुश हो गए, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या चला सबका, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये व्लॉग रात के वक्त शूट हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं कहा चलें ये एक व्यू बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा क्योंकि बारिश हो रही थी और गर्मी में बारिश हो किस किस को नहीं पसंद, क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो बारिश हर किसी को पसंद होती है। देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ओले पड़ रहे हैं ओले। गर्मी थोड़ी देरों के लिए चली जाएगी। ओले पकड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए जी ओले, वाह। बच्चे बाहर है और ओए वाह जी वाह। मैं भी कहूँ वादे किस चीज की आ रही है, ये देखो जी देखो, वाह जी वाह, ओले पड़ रहे हैं ओले। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठंडा हो गया लाहौर, मज़ेदार माहौल। ठंडा हो गया लाहौर और मज़ेदार माहौल। मेरे तोते भी खुश हो गए, वाह जी वाह, खुश हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़े परेशान थी, मेरे काकों को गर्मियाँ लग गई थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला ने बर्फ बरसाई है देखो हमारे लिए, मौसम ठंडा कर दिया, मौसम ठंडा हो जाएगा। जी जी वो देखें जी, इसने जाना है बारिश में नहाने, तो जाओ ना, वो वॉशरूम के आगे आपके स्लीपर्स वो वाले पहन के जाओ। मैं आपके लिए लाई हूँ, आप नहीं ना जा सकती वाई, क्या आपकी पट्टी गीली हो जाएगी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश हो गई? मेरा काका रो रहा था, वो देख के ना पट्टी लगी है तो मेरा, ओए आप शूज पहने हुए चलो जाओ। वो देख के पट्टी लगी हुई है, मेरा काका नहीं गया, सारे बच्चे नीचे नहा रहे हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपके लिए लेके आई थी, देखो। थैंक यू, वेलकम। तो जब यहाँ पर अगली सुबह कह लें कि बच्चे हैं जो वो स्कूल चले गए हुए थे, उन्होंने कह लें कि लंच बॉक्स वगैरह अब नहीं दे रही क्योंकि उन्होंने आ जाना होता है 10:30 बजे। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मामा जी लंच हमें ना दिया करिए, अब हमने जल्दी आ जाना क्योंकि टाइम भी नहीं होता लंच करने का, लंच ब्रेक भी नहीं होती। और रात को सोती दफ़ा तो प्रीजा के पाँव पे जो थी ना हल्की सी पट्टी बांध दी थी इसके बाबा जानी ने कि इसके बिस्तर के साथ कहीं अटक उटक के इसके जख्म है जो ज़्यादा ख़राब ना हो जाए और इसे दर्द हो जिसकी वजह से ये सो ना सके। तो सुबह कह रहे थे कि इसे स्कूल के बाद ही ना डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पर अपने लिए कह लें कि रात को जो शामी कबाब बनाए थे उन्हीं में से ये एक निकाला, फ्रिज में से बच गए थे तो फिर मैंने गर्म भी ना किया, ऐसे ही मैंने कह लें कि इसे ब्रेड गर्म करके टोस्टर में तो एक शामी कबाब ऊपर रख के केचप लगा कर तो मैंने सैंडविच बनाया। जबकि कह लें कि मैं अब्रार के लिए या बच्चों के लिए बनाती तो उसको मैं पूरा कह लें कि इसके अंदर सैलेड वगैरह डालती, प्याज खीरे टमाटर बंद गोभी सब कुछ डाल के बनाती और अपने साथ के लिए बस मैंने ऐसे ही अंदर केचप लगा के और शामी रखने की चीज़ जल्दी जल्दी खाऊँ। तो साथ में मैंने यहाँ पर अपने लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाया था और रूह अफ़ज़ा भी यहाँ पर कह लें कि लेवल कर गया था, बहुत ही मज़ा आया। मैं रूह अफ़ज़ा बहुत कम पीती हूँ लेकिन यहाँ पर आज मुझे बहुत ही मज़ा, मैं बस रमज़ान में कह लें कि रूह अफ़ज़ा शौक़ से पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं पसंद नहीं करती। और यहाँ पर देखिए अब मैंने खाया था लेकिन जब मैंने रूह अफ़ज़ा का सिप लिया ना तो फिर मैं बस रूह अफ़ज़ा ही पिया। मेरा एक पूरे का पूरा कह लें कि सैंडविच दरे का दरा ही रह गया, वो मैंने नहीं खाया। फिर मैंने माइक्रोवेव में रख दिया कि बच्चे आएंगे तो चलें वो खा लेंगे। और रूह अफ़ज़ा ने कह लें कि बहुत ही मज़ा आया, रूह अफ़ज़ा का लेवल हो गया था। और यहाँ पर अभी मैं खा ही रही थी कि हेल्पर ने आवाज़ दी, बाजी बारिश होना शुरू हो गया। मुझे याद है मैंने तो बाहर कपड़े डाले, मैं कहा चलो मैं कपड़े उतार लूँ। देखिए हल्की हल्की ही बारिश हुई थी और बादल भी आगे हुए थे ऐसे कि जैसे बस बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश होगी। मैंने कहा कपड़े उतार लेने में ही अक्लमंदी और जल्दबाजी में देखिए मैंने ज़रा शूज़ कोट से पहले अब्दुल सलाम के क्रॉक्स पहन के भाग गई थी मैं और अब कपड़े उतार लिए थे। यहाँ पर मैंने मेरा मिट्टू ठीक नहीं है, चल पीछे तो मिट्टू आपके लिए है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पाँव दिखाओ अपना, फर्क पड़ा है? तो जी यहाँ पर देखिए हमने सारे बच्चों को जो है ना जमा कर लिया विद जन्नत, इशार और ये है अब्दुल सलाम।
हमने आज जन्नत को भी ले लिया। जन्नत वो हमें दे ही नहीं रहे थे, मेरे से तो मार खाने लगे थे वो। इशाल का एडमिशन कराया और इशाल का एडमिशन भी हो गया है। जन्नत को नहीं थे दे रहे, मैं तो उन्हें मारने लगी थी। मैं कहा नहीं मत, मिट्टू नहीं दे रहे हमें। हादी किधर? हादी मोटा मिट्टू घर है घर। जन्नत मोटी होगी हो। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। मोटा हो गई हो। जन्नत को कहना मोटा हो गई हो तो जन्नत आगे से कहती है मुझे गैस हो गई है। बड़ा प्यारा बोलती लेकिन अभी बोल नहीं रही। शायद आप भी मोटा हो गई हो। तो जब यहाँ पर हम बच्चों को घर उतारेंगे और पिज्जा को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। आपने देखा उसका पाँव बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो क्योंकि अब इन्फेक्शन है ना, जो उसका कह लें कि वो दूसरी उंगलियों पे भी मुझे लग रहा है कि होता जा रहा है। अब उसे लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। और इन सारी जो पलटून है ना हमारी पीछे बैठी हुई, इस सारी पलटून को हम घर उतारेंगे। मिट्टी जा रही है कि कुछ और ही जा रहा है। अब आपको इंजेक्शन लगने लगा है। पिज़्ज़ा इंजेक्शन लगवा लोगी कि उंगली कटवानी है? पहले सूट करना है, उंगली को सूट करके ना फिर उन्होंने उंगली काटनी है। आ रही वो लेके आई गोल्डन वाली, इसकी हो रही है ना। इतनी ज्यादा दर्द होगी। नहीं सही कर रही थी ना, इतने दिन हो गया। पहले बताया होता, छोटा सा पट्टी करवाते खत्म हो जाता। मैं तो कह लेंगे पिज़्ज़ा की घर में से आयोडीन से साफ करके ऊपर पाउडर डालती थी और ज़रा सा भी उसको टच नहीं करती थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और वो रोती थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कह लें कि इसको ज़ोर ज़ोर से दबा के इसके अंदर से पस निकालनी कहते हैं। अगर इस तरह नहीं तो फिर इसकी हमें माइनर सी सर्जरी है जो वो प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, जिससे हमें कट देना पड़ेगा। तो शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत कह लें कि कट तक की नौबत नहीं आई थी, ऐसे ही होगा था। ये पिज़्ज़ा का ऑगमेंटेड सिरप था और ये नॉर्मल स्लाइम थी, जिससे कह लें कि इसकी जब पट्टी हमने चेंज करनी है तो इससे पहले से वॉश करके तो फिर इसके ऊपर पॉलीफेक्स लगा के तो इसको कह लें कि हमने बैंडेज करना। तो डॉक्टर कह रहे थे कि अब मैं ना खुद ही घर में कर लूँगा, डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अब जो मेरे वाला काम था ना वो तकरीबन हो गया। अब आप पट्टी है ना जो वो खुद भी घर में चेंज कर सकते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत के जी बहुत ज़्यादा बच्ची रोई, जिसको देख के कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो तो रोई ही रोई, साथ में मैं भी रोई पड़ी। तो जी ये है पिज़्ज़ा की मामा की मेडिसिन, ठीक है, हमने अपनी भी ले ली है। जब यहाँ पर हम पीने लगे हैं अम्बाला का दूध छोटा, क्योंकि पिज़्ज़ा की बहुत सी पिज़्ज़ा वो देखें ना डाल हमारा बच्चा आए, वो देखें जी अम्बाला भी हम आ गए। अब हम पियेंगे दूध थोड़ा ठंडा ठंडा, क्योंकि पिज़्ज़ा की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गई है। मिट्टू बहुत रोया, इतना रोया है कि मैं भी रो पड़ी थी। मैं साइड पे हो गई, मेरा काका मिट्टू मैं जानी। तो जी आ गया जी ठंडा ठंडा, क्या है दूध छोटा। दूध छोटा पिज़्ज़ा को दें पहले। तो जब यहाँ पर घर आकर सबसे पहले तो मैंने बच्चों को खाना दिया, खुद भी खाया। और क्योंकि 4 बज गए हुए थे, हमें हॉस्पिटल में कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और पिज़्ज़ा का सिरप बना के, एंटीबायोटिक सिरप था, इसे बना के मैंने ये दिया। मैं कहा आप तो ट्यूशन जाओ, पेपर है सुबह, तैयारी शारी भी सारी बातें करनी थी, एनुअल एग्जाम्स है, छोड़े भी नहीं जा सकते। तो रात के खाने में आज बनाना था हमने करेले गोश्त। करेले आपको पता है जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं सब्जियाँ पहले ही बना दूँ कि आधी इस तरह से काट कूट के रख लेती हूँ। तो मैंने रखा हुआ था, इसे भी कह लें कि करेलों को फ्रीज़ कर दिया हुआ था मैंने, काट कूट के नमक लगा के, और इन्हें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मैंने बनाने हो तो कह लें कि इन्हें पानी में अब डिप करूँगी और धूप में भी रखने की कह लें कि इससे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं और धूप नहीं है तो आप इन्हें कह लें कि थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में भिगो दें, नमक लगा के। नमक लगाने की भी बल्कि ज़रूरत नहीं होगी, आप इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं और इसकी जितनी भी करवाहट होगी वो निकल जाएगी। फिर से नैपकिन से निचोड़ लें। यहाँ पर अब प्याज वगैरह थे जो वो भी काट लिए थे, और देखिए करेले भी जो है मैंने पानी में डिप कर दिए हुए हैं। और अब साथ ही मैं करेले फ्राई करूँगी। और दूसरी तरफ कह लें कि मैंने जो गोश्त की सीटी लगवानी थी वो भी सुर करके बोल पड़ी हुई थी, उसे मैंने बंद करके अब यहाँ पर फिर से भून लूँगी। मैं तो आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि जी आप भी इस तरह से करेले वगैरह बना के तो रख लिया करें। कोई सब्ज़ी हो उससे भी इस तरह से मैं काट के, पालक वगैरह इस तरह की आदि कह लें कि सब्ज़ियाँ मैं काट कूट के रख लेती हूँ, काम आसान हो जाता है।
और प्याज श्याज भी मैंने इसके अंदर अब फ्राई करके डाल दिए थे। और यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का एंड पे सबसे एंड पे मैं ये टमाटर एक डालूंगी, जिससे कह लें कि हमारे जो करेले हैं ना बहुत ही मज़े के थोड़े खट्टे खट्टे से बनेंगे। और इसमें जो थोड़ी भी कह लें कि करवाहट होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। अब इसे मैं दम पे रख दूँगी और ये अब कह लें कि इसके अंदर जो टमाटर का मॉइस्चर होगा वो रिलीज़ होकर हमारे जो करेले हैं मज़ीद मज़े के बन जाएंगे। यहाँ पर अब प्रीज़ा कह रही थी कि मैंने करेले नहीं खाने, उसे पसंद नहीं है। मैंने उसे कहा आप ऐसा करो, आप जो अंदर बोटी है ना पीस आप उससे खा देना। कहती नहीं उसके अंदर भी करेले की स्मेल होगी। फिर मैंने उसके लिए आलू वाला पराठा बना दिया। और बाकी की कह लें कि मैंने हम सब की रोटियाँ थी जो वो मैंने चौपर ली थी। सारी मैं जो है ना सर्दियों में साथ साथ ही रोटियां चौपर लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में अब घी इतना मेल्ट था कि कह लें कि ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं एक एक करके चौपर दी। गर्मी भी इतनी थी, मैं एक दफ़ा चूल्हा बंद करूँगी जब फिर सारी इकट्ठी ही चौपर के तो काम ख़त्म कर लूँगी। यहाँ पर अब जो भी काम है जो वो हमारा हो गया था। तो अब यहाँ पर मैंने साथ में कह लें कि इसके खरबूजा काटा था और कच्ची लस्सी वगैरह बनाई थी। खरबूजा कह लें कि हमारा बिल्कुल भी मीठा नहीं निकला था, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा चीनी पीसी हुई डाली कि ये मीठा हो जाए, तो जिससे कह लें कि काबिल बेहतर हो गया। और हमने इसे चटाचट बटाबट ख़त्म भी कर लिया था। तो जी आप भी जो है करेले जब भी खाएं तो कच्ची लस्सी साथ में ज़रूर पिया करें। तो यहाँ पर अब देखें मैंने भी जो है कच्ची लस्सी बना ली थी, जो कि सिर्फ मैंने और अब्रार ने ही ज़्यादातर पीनी थी। अब्दुलसलाम थोड़ी बहुत ही पीता, प्रीजा ने तो करेले खाए ही नहीं थे, तो इसलिए मैंने बहुत इतनी ही बनाई थी। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर आज का व्लॉग है जो करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।